आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, या इस तरह भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम को हम कैसे किस तरह याद कर सकते हैं? अगर हमारे पास पीपीएससी में, एफपीएससी में या एनटीएस, या आप कह सकते हैं कि आपके पास बीएससी या एमएससी लेवल में क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताएं आप क्या होता है। सेकंड ये है कि आपको एक इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको कहा जाएगा कि इसका आपने नेम बताएं कि इसको लिखें। तो आप किस तरह इसको लिख सकते हैं या किस तरह इसका नेम अगर याद होगा या आपके दिमाग में ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद कर लें तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिया है कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कॉपर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मेटल, सेंट्रल मेटल आइन। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आइन है। यहाँ पे जो अमाइन है वो हमारे पास क्या है, लिगेंड या लीजेंड। कुछ लोग लिगेंड कहते हैं और कुछ लोग लीजेंड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो 4 आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। SO4 क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर फ्री आइन है जी। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कम्प्लेक्स आइंस इसे कहते हैं। ये पूरे जो ब्रैकेट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कम्प्लेक्स आइन कहेंगे। तो आपको इन चीज़ों को तो पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, हमारे पास 2 तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन के, आपने इनके नेम लिखने हैं। तो जब इन दोनों को याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। मेटल, एम मतलब मेटल, और ये लिगेंड है, और ये हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर था। आइंस क्या है हमारे पास, वही आ जाता है कि आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो जो कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है वो क्या होंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायनिक पार्ट है जो कि लेफ़्ट साइड पे, और आयंस पे क्या होता है कि ये आयनिक पार्ट है और इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। और ये किस साइड पे होते हैं, राइट साइड पे होते हैं। एक ये है। सेकंड में अगर हमारे पास देख रहे हैं कि एक ये है, वहाँ पे हमने आयंस बाद में लिखा था, लेकिन यहाँ पे आयंस क्या होंगे, फर्स्ट में लिखेंगे। तो आयंस क्या आ जाता है, ये हमारे पास कैटायनिक पार्ट, जैसे हमने कहा था कि लेफ़्ट साइड पे होता है कैटायनिक पार्ट। और कम्प्लेक्स कंपाउंड जो बाकी बचा वो हमारे पास क्या है, आयनिक पार्ट, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये राइट साइड पे है। तो यहाँ पे अगर हम ये 2-3 टेबल है हमारे पास, अगर इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको इनके नेमिंग आसानी से आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, स्पीशीज हमारे पास है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जो यूजुअल नेम होता है ना, वो फ्लोराइड है, लेकिन इसका मॉडिफाइड नेम, मतलब जहाँ पे मॉडिफाइड नेम के जैसे आप कह सकते हैं जी, मतलब क्या है कि मॉडिफाइड नेम जहाँ पे नेम चेंज हो जाए तो क्या होता है कि इसके एंड पे क्या लिखते हैं, ओ आ जाता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास स्पीशीज होंगी तो इनके एंड पर जब मॉडिफाइड नेम होगा तो क्या होगा कि 0 एंड पर क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड नेम अगर ब्रैकेट के अंदर होंगे, तो अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिगेंड ही है, वो ब्रैकेट के अंदर है तो फिर मॉडिफाइड नेम लिखेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर है तो फिर क्या लिखेंगे, यूजुअल नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ इसका कम्प्लेक्स कंपाउंड का। यहाँ पे देखें, FeCN6, तो ये हमारे पास ये जो अंदर है ये तो हमारे पास मेटल है, ठीक है। आयरन क्या है, मेटल है। सायानाइड क्या है, हमारे पास लिगेंड है। और लिगेंड हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा कि ये मॉडिफाइड नेम होगा इसका। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयरन जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है वो क्या होगा, यूजुअल नेम होगा। तो इसी तरह हमने बाकियों को भी लिखना है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये चार्ट बता देती हूँ। फ्लोरीन का क्या आएगा, फ्लोराइड यूजुअल नेम, और मॉडिफाइड नेम फ्लोराइडो, तो या फ्लोरो भी कह सकते हो। क्लोरीन का क्लोराइड या क्लोरिडो या क्लोरो भी कह सकते हो। सायानाइड का सायानाइड या फिर सायानाइडो, जिसे हम सियानो भी कह सकते हैं। NH2 अमाइड है, जिसे हम अमीडो भी कह सकते हैं। OH हाइड्रोक्साइड, जिसे हम हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रो ऑक्सो भी कह सकते हैं।
तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल था। सेकंड में आप ये देखिए स्पीशीज हमारे पास है वाटर, इसका नाम लिगेंड है ये हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वा। ठीक है। NH2 क्या है, अमाइन है। CO क्या है, कार्बोनाइल है। NO क्या है, नाइट्रोसाइल है। तो यहाँ पे इनके नेम वैसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई मेटल आ जाती है, ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर अगर कोई मेटल आ जाती है तो क्या होगा, जैसे उसका नाम क्या होगा, यूजुअल नेम होंगे। कैटाइनिक पार्ट है यूजुअल नेम, और मॉडिफाइड नेम क्या है, आयनिक पार्ट है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, मेटल है, इसका यूजुअल नेम आएगा। प्लाटिनियम क्या है, प्लाटिन हमारे पास क्या है, यूजुअल नेम। आयरन क्या है, Fe आयरन, तो इसका मॉडिफाइड नेम देख लें, एल्यूमिनेट, AT आ जाएगा। इसके एंड पे क्या आएगा, एल्यूमिनेट, फिरेट, प्लाटिनेट। तो ये देख लें कि यहाँ पे अगर हम बनाए इसको हेक्सा, क्या बनाएंगे, सियानो। ठीक है, तो एक्सा सियानो फिरेट। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड नेम है ना, मतलब ब्रैकेट के बाहर है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के ये आप छोटी ब्रैकेट को काउंट करें ना कि ये साइनाइड इसके अंदर है, तो ये तो चीज़ अलहदा है ना साइनाइड से, तो ये ब्रैकेट के बाहर है। तो हमने क्या लगा दिया इसके एंड पे, फ्रेट लगा दिया। आयरन से हमने क्या लिख दिया, फ्रेट। और एक और चीज़ के इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं कि फ्रेट 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की मैंने ट्रिक बता दी है, तो वो भी आप इस वाले चैनल पे देख सकते हैं। तो आप आसानी से उस ट्रिक के ज़रिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। जी, तो मेरे ख्याल में ये आपको 3 टेबल है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं और ट्रिक देखते हैं कि किस तरह हम इनको अप्लाई करके इनके नेम याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो चले ये देख लें जी। तो नेक्स्ट हम अब इनकी ट्रिक पढ़ते हैं जी। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा था कि वो टेबल हमने याद किए थे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी थी कि 2 हमने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। ये वाली जो ट्रिक मैंने बताई थी, मेटल, M मतलब मेटल लिगेंड, और X मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है, आयंस है कि मतलब एनिक पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैटायनिक पार्ट जो कि लेफ़्ट साइड पे, और ये क्या है, राइट साइड पे है। तो अगर हम इसी की एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे देखें M मतलब मेटल, ये लीजेंड और मेटल क्या होते हैं कि इनमें कौन से नेम आते हैं, यूजुअल नेम आते हैं। आइंस में कुछ में तो लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड नेम आएंगे और कुछ में क्या लिखा हुआ है कि यूजुअल नेम आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाली ट्रिक है हमारे पास, इस ट्रिक को लेके चलना है। PLMN तो बहुत ही आसान है, फिर दोबारा मैं बोलती हूँ, PLMN। P मतलब पॉजिटिव, L मतलब लिगेंड, M मतलब मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, N मतलब नेगेटिव। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमने क्या करना है, इसकी नेमिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम लिखने के लिए, ये याद करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, कैटायनिक पार्ट लिखना है। बाद में हम क्या लिखते हैं, आयनिक पार्ट लिखते हैं। तो कैटायनिक पार्ट हम कैसे लिखेंगे, जरी का बात है, पहले तो हमें पता चल गया कि कैटायनिक पार्ट लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है जी। तो अब यहाँ पे हमने एक इसकी एग्जांपल ले ली। फ़र्ज़ करें ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कि इसके आपने नेम लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए कॉपर, ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन या कम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए कि इसकी नेमिंग बताएं, इसके नेम लिखें कि कैसे आपको इसको लिखेंगे। तो या तो इस तरह करते हैं कि एक क्वेश्चन में वो 4 MCQs दे देते हैं, 4 मतलब ऑप्शन दे देते हैं कि आपने इनमें से एक बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगा तो आप फिर आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है विदिन 2 मिनट। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें और समझें, और अगर समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल है, क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है। तो अमोनिया या अमाइन क्या है हमारे पास, ये आ गया लिगेंड है, ठीक है।
तो ये 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे SO4 क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, मतलब आयनिक पार्ट है। ये क्या था, कैटायनिक पार्ट है, और ये क्या है, आयनिक पार्ट है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि कौन कौन से है। अब हमें ये पी किधर गया, यही बात समझ नहीं आ रही कि पी हमने कहा था पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये पूरे पे क्या आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। ज़ाहिर बात है, पॉजिटिव को तो हमने नहीं वैसे लिखना कि ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने सिर्फ इसी चीज़ को लेके चलना है, मेटल लिगेंड और नेगेटिव पार्ट को। तो कैटायनिक पार्ट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि इसके नेम कैसे लिखेंगे। टेट्रा अमाइन, पहले हमने किसका नेम लिखना है, यहाँ पे देखें लिगेंड का नाम लिखना है। पहले हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, फिर हमने क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड के पास मेटल आएगी, मेटल के पास नेगेटिव पार्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिगेंड हमारे पास ये है, अमोनिया है। यहाँ पे देखें टेट्रा अमाइन, तो क्या बन गया। अब ये मेटल किस में है, यूजुअल नाम आ जाता है, तो क्या बनेगा, यूजुअल नाम इसका क्या है, कॉपरेट है या कॉपर है जी। तो ये क्या बना हमारे पास, टेट्रामाइन कॉपरेट। आगे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और फिर सल्फेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये क्या आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डाई अमाइन सिल्वर और फिर क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, मेटल है, और ये हमारे पास लिगेंड है, और ये क्या है, आयन है, आयनिक पार्ट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको देख लें, K4FeCN6। तो इसमें पॉजिटिव ये आ जाता है, M क्या है, मेटल है, और ये क्या है, लिगेंड है। तो हमने पहले लिगेंड का लिखना है हेक्सासियानो फिरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। ये देखें पोटेशियम, पहले पॉजिटिव का लिखना है ना। तो ये भी एक लिगेंड है, लेकिन इसमें ना तो 4 लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम हेक्सासियानो फिरेट आ जाएगा, फिरेट। और 2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर है। 2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे हमने देख लेना है कि ये वाली जो चीज़ है क्या थी, पॉजिटिव, ये मेटल, ये लिगेंड। या दूसरे तरीके से हम देखेंगे, मेटल हमारे पास क्या था, मॉडिफाइड नेम था। लिगेंड किस में आता है, वो भी मॉडिफाइड नेम में आता है। तो ये एंड किस पे हो रहा है, ओ पे हो रहा है, ये देख लें। और मेटल किस पे एंड हो रहा है, ATU पे हो रहा है, ये देख लें, फिर 8 आ गया। तो बाकी आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास ट्रिक थी जिसको आप इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कर सकते हैं, इसके नेम लिख सकते हैं। अब आगे हम इनकी एग्जांपल देखते हैं जी। तो ये हमारे पास 3-4 एग्जांपल है, ये देख लें। जैसे क्या आएगा कि पहले हमने क्या करना है, हेक्सा एक्वा, मतलब 6 को हमने हेक्सा बोलना है, हेक्सा एक्वा। आगे मेटल के नेम लिखेंगे, क्रोमियम या क्या आएगा कि जैसे मैंने बोला था क्रोमियम ही आएगा इसका यूजुअल नेम। और नाइट्रेट, तो पहले 3 लगा देंगे, क्रोमियम 3 और नाइट्रेट। और यहाँ पे क्या है कि डाई अमाइन एथिलीन, तो डाईब्रोमो के बजाय हम बिस कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, और आगे क्लोराइड। ये इस तरह की एग्जांपल है, तो ये आपने कर लेनी है, ख़ुद बनाने हैं इस ट्रिक से, तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट, और यहाँ पे टेट्रासियानो कॉपरेट, पहले पोटेशियम वैसे ही आएगा। ये 3-4 एग्जांपल है जो आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो यकीनन ये आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इस ट्रिक के ज़रिए आपने, और इन दोनों ट्रिक्स के ज़रिए आपने ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं और करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो
ये वीडियो अच्छी लगी और बाकी भी वीडियोस देखिएगा। तो आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें कि ऑक्सीडेशन निकालने की ट्रिक देख लें। बाकी मैंने लिगेंड्स को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो भी देख लें। तो कैटायनिक और एनिक पार्ट को भी देख लें। तो आप जब एक बार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही ईजी है। लोग इसको कहते हैं पता नहीं ये क्या है, हमसे हो ही गए होगा नहीं, और ऐसे ऐसे। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।